बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिफॉन के दुपट्टों का ऐसा कमाल का राज शेयर करने लगी हूँ, ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। आपकी ये बहुत बड़ी टेंशन आपकी दूर होने वाली है। और आप कपड़ों वाले हैंडबैग को आप किस तरीके के साथ कपड़ों को हैंडबैग के अंदर सेव कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, गंदी से गंदी मशीन को आप किस तरह से आप इसे साफ़ करेंगे, आज इस वीडियो में आपने ज़रूर देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो मैं अपनी बहनों के लिए लेकर आई हूँ। तो कौन सी ऐसी चीज़ डाली है जिससे गंदी मशीन एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, फिर ही आपको हर टिप्स का आपको फ़ायदा होगा। तो चले जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अक्सर ऐसा होता है जब हम बाज़ार जाते हैं तो इस तरीके के साथ हम जो हैंड बैग होते हैं वो उसको ले जाते हैं, और जो कपड़े होते हैं उसका गिरने का भी ख़तरा होता है कि इसको हम किस तरीके के साथ लेकर जाएं, कपड़े हमारे गिर ना जाएं। तो आपने करना क्या है, इस तरीके के साथ आपने अपने कपड़ों को इस तरह से हैंड बैग के अंदर आपने इस तरीके के साथ आपने रख देने हैं, जो पैकिंग वाले हैंड बैग होती हैं। तो फिर आपने इसको कवर किस तरह से करना है, अगर आप ऐसे लेकर जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और कपड़े एक दूसरे जो हैं वो गिरने का भी ख़तरा होता है। तो आपने करना है कि इस तरह से एक हिस्से से आपने इस तरह से डोरी लेनी है, दूसरे हिस्से की तरफ आपने इस तरह से इसको डाल लेना है। तो इसी तरह से आपने दूसरी तरफ से लेना है और इसी तरह से आपने दूसरे हिस्से में इसको डाल लेना है। इस तरह से जब आप डाल लेंगे तो आपका जो हैंड बैग होगा पैकिंग वाला बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा और आपके जो कपड़े होंगे कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है। तो आप तो जिस तरह से मर्ज़ी आप इसे बाज़ार लेकर जाए, बाज़ार से शॉपिंग करें, जिस तरह से मर्ज़ी करें, ये ओपन नहीं होगा बल्कि इस तरह से बंद होगा और आपके जो भी कपड़े हैं, जो चीज़ भी इसके अंदर रखी होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से मशीनरी के ज़रिए है। अक्सर हम जब गर्मियों में हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, रेगुलर हम मिल्क शेक बनाना पड़ता है क्योंकि मैंगो होते हैं, मैंगो बच्चों का दिल करता है कि हम डेली हम मिल्क शेक बनाएं, हमारा खाने को दिल नहीं करता। तो आप डेली मिल्क शेक बनाते हैं तो आप ये नहीं करते कि हम इसको खोलें और ये खोल कर हम इसको साफ़ कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने मशीन को खोल लेना है। खोलने के बाद फिर आपने इसकी जो अंदर वाली रबड़ होती है उसको भी निकाल लेना है। तो आपके सामने ये देखो कितनी गंदी है और कितनी गंदगी इसके अंदर जमा हुई है, और यही गंदगी हमारे अंदर जाती है जब हम मिल्क शेक बनाते हैं। तो आपने करना क्या है, किस तरीके से साफ़ करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा डाल देना है और वाइट सिरका डाल देना है, और साथ ही इसमें आपने 1 चम्मच भरकर सर्फ का ऐड कर देना है। फिर इसमें आपने पानी ऐड कर देना है। इस तरीके से पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको आपने हल करना है ताकि बेकिंग सोडा सारा अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। तो इस तरह से करने के बाद फिर आपने इसको साफ़ किस तरह से करना है, मशीनरी बहुत ही ज़बरदस्ती साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और मशीनरी की जो चीज़ें भी रबड़ वगैरह है, जो चीज़ें भी हैं इसके अंदर हम डाल देंगे और सारी जो भी मैल चैल है एकदम से इसके ऊपर आ जाएगी और आसानी के साथ हम इसको साफ़ भी कर सकेंगे। तो जितनी देर में हम इसको साफ़ करेंगे, मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जिसने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, इससे हमें हौसला अफजाई होती है और दिल करता है कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो इस तरीके के साथ हमने हर तरफ से बुरश लिया है और टीथ बुरश जो हमने स्पेयर रखा था इन चीज़ों के लिए, और जो भी चीज़ भी मशीनरी वगैरह हमने साफ़ करनी होती है इस तरीके के साथ हमने टूथ ब्रश जो है वो हमने स्प्रे रखा हुआ है, उसके ज़रिए ही हम साफ़ करते हैं क्योंकि हर कोने में इससे सफाई हो जाती है। तो इसके बाद फिर आपने कोई और चीज़ भी आप ले सकते हैं जिससे आप बर्तन धोते हैं, उसके ज़रिए आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो आप देखना एकदम से सारी मशीनरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और जितनी भी गंदगी वगैरह इसके ऊपर लगी होगी सारी उतर जाएगी। तो इस तरह से हमने जाकर जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो जब भी आपने मिल्क शेक बनाना हो, मिल्क शेक तो शौक़ से हम पीते हैं लेकिन इसको जो साफ़ करना है ये भी बहुत मुश्किल होता है, इसको साथ साथ हमें साफ़ भी करना चाहिए। तो इस तरह के जो टिप्स होते हैं ये आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना देते हैं और आपके हज़ारों रुपए की बचत करते हैं। तो इस तरीके के साथ आप दे सकते हैं सारी मशीनरी को अच्छे से मैंने दूसरे वाली को साफ़ कर लिया और आपके सामने ही कितनी ज़बरदस्ती चमक रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे न्यू ही आज दूसरी मशीन हम बाज़ार से लेकर आए हैं। तो इस तरह से जब भी आपने मिल्क शेक बनाना है तो आपने इसको खोलना है और खोलकर इसको ज़रूर साफ़ करना है, क्योंकि ऊपर से आप जाग को साफ़ कर लेते हैं लेकिन नीचे वाला जो पार्ट्स होता है वो ऐसे ही रह जाता है जिसके अंदर गंदगी होती है, और जो गंदगी होती है ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं होती।
जो मिल्क शेक पीने के शौकीन होते हैं वो ज़रूर पिया करें, लेकिन साथ साथ अपने जग को भी साफ़ किया करें। तो इसी तरह से मैं मशीनरी को भी साफ़ करने लगी हूँ। आपके सामने मशीनरी कितनी गंदी हो चुकी है, कितनी गंदगी लगी हुई है। तो आपने इसी तरह से इसी पानी के साथ आपने अच्छे से इसको भी साफ़ करना है। आपने ब्रश के ज़रिए सारे पानी को इसके ऊपर लगाना है, फिर रब करते जाना है, अच्छे से रब करना है। तो आपके सामने जितनी देर में मैं रब कर रही हूँ तो जितनी भी मैल कचैल है एकदम से ऊपर आ चुकी है और हमारी जो मशीनरी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, क्योंकि हमने इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि हमने और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल में लाना है। तो आप देखिए माशा से कितनी ज़बरदस्त सी मशीनरी इतनी गंदी थी और एकदम से चमक चुकी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ही बाज़ार से हम न्यू लेकर आए हैं। तो इस तरह से आपने अच्छे से इसको फिर खुश कपड़ा लेना है, खुश कपड़े के साथ आपने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। तो इसी तरह वायरल जो है ये भी आपने वायरल को लेना है और वायरल को अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से हमने मशीनरी को सारी को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आपके सामने ही एकदम से नीट एंड क्लीन हो चुकी है, क्योंकि हमने पानी को ज़ाया नहीं करना, बल्कि और चीज़ों के लिए भी हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमारे जो पैसों की भी बचत होगी और हम ढेर सारे काम 1 मिनट में कर सकेंगे। तो माशा से आपके सामने ही कितनी ज़बरदस्त सी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो आपने भी जब भी आपकी मशीनरी ख़राब हो तो इसी तरह से आपने इस टिप को आपने फॉलो करना है और अपनी मशीनरी को आपने साफ़ करना है। तो इस तरह से इसी वो जो मशीनरी वाला पानी था उसी पानी के साथ हम इस तरह से सिंक को भी हम साफ़ कर लेंगे। तो गंदे से गंदा सिंक भी इस तरह से साफ़ हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, जैसे लगेगा कि जैसे आज ही हमने न्यू लगाया हो। तो इस तरह से आपने इसी पानी को आपने पूरे सिंक के ऊपर अप्लाई करना है। फिर आपने अच्छे से इसको रब करना है, रब करते जाना है 5 मिनट के लिए। आपने फिर इसको छोड़ देना है। जितनी भी टाइप हैं और जितने भी आपके जो साबुनदानी वगैरह लगी होती है, साथ आपकी टाइल वगैरह लगी होती है, सबको ऊपर आपने इसी पानी को डालना है और सबको अच्छे से आपने रब कर देना है। तो इस तरह से करने के बाद फिर आपने 10 मिनट के लिए छोड़कर फिर आपने इसको पानी के साथ अच्छे से आपने साफ़ कर लें। तो आपके सामने ही माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा सिंक हमारा एकदम सा चमक चुका है। तो इसी तरह से आपने थोड़े से पानी के साथ ही हमने इतनी चीज़ों को हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो आपने भी इसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने इस्तेमाल में लाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। शिफॉन के दुपट्टों का ऐसा कमाल का राज शेयर करने लगी हूँ, ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। आपकी बहुत बड़ी आपकी परेशानी दूर होने वाली है। आपके लिए ज़बरदस्त सा सलूशन लेकर आई हूँ। शिफॉन के दुपट्टों को बिल्कुल संभाल कर रखें, यकीन जानिए इसकी गारंटी देती हूँ, और आपके ढेर सारे जो पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी आपके शिफॉन के दुपट्टे हैं आपने इसको ज़ाया नहीं करना। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपने इसको किस तरीके के साथ आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके न्यू शिफॉन के दुपट्टे हैं आप इसके साथ कोई सा भी सूट भी मैच कर सकते हैं। कोई सा भी आप सूट ले ले, उसकी मैचिंग कर ले, चाहे लॉन का बना ले और चाहे आप रेशमी बना ले। तो इस तरह से आपने दुपट्टों को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं। तो इस तरह से हमने दुपट्टों को अच्छे से इसकी हमने तय लगा ली है। इसको अगर आपका तकिया बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है, अंदर से जो कॉटन होती है वो ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अंदर जो कॉटन होती है वो ख़त्म हो जाती है, या अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो तकिए को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं, फ़ोल्ड करने की वजह से कॉटन टूट जाती है अंदर से। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके के साथ आपने शिफॉन के दुपट्टे ले लेने हैं। इस तरीके के साथ आपने शिफॉन के दुपट्टे लेने हैं और सारे शिफॉन के दुपट्टों को आपने इस तरह से तकिए के अंदर डाल लेना है। तो इस तरह से जितने भी शिफॉन के दुपट्टे होंगे तकिए के अंदर आपने डाल लेने हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो तकिया होगा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, जो भी इसके अंदर ढीलापन होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने न्यू बाज़ार से तकिया न्यू लेकर आए हैं। तो इस तरह से हमने सारी जो शिफॉन के दुपट्टों को इसके अंदर हमने डाल लिया है। तो आपके सामने ही सारे दुपट्टों को इसके अंदर डाल लिया है। तो माशा से देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो तकिया है सॉफ्ट सा हमारा तकिया बनकर तैयार हो चुका है, कोई भी इसमें ढीलापन नहीं है। तो अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और घर में तकिया वगैरह ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह से खाली तकिया पड़ा हो तो आपने उसके खाली तकिए के अंदर ही आपने सारे दुपट्टों को अच्छे से इसको कवर कर देना है। तो सारे दुपट्टों को जब इसके अंदर डाल लेंगे तो फिर आपके जो जितने भी दुपट्टे वगैरह होंगे इसके अंदर आ जाएंगे और तकिया आपका कवर हो जाएगा और आपको परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। कहती हूँ आपको आज की ये वाली शिफॉन के दुपट्टों की भी टिप्स अच्छी लगी होगी। तो मेरी व्यूवर से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो फिर मिलेंगे अच्छी टिप्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।